24 घंटे भी नहीं बीते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज पर 20% टैक्स वसूलने के अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। ट्रंप ने कहा कि अब इसकी जगह खाड़ी यानी कि गल्फ देशों के साथ बड़े व्यापार और निवेश समझौते किए जाएंगे, जो अमेरिका के लिए कहीं अधिक लाभदायक साबित होंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि इन समझौतों के तहत अमेरिका में भारी निवेश होगा और इससे लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि मिडिल ईस्ट के नेताओं के साथ हुई बेहद सकारात्मक बातचीत के बाद उन्होंने 20% अमेरिकी रीइंबर्समेंट फीस लगाने का फैसला बदल दिया है। उनकी जगह अब खाड़ी देशों के साथ व्यापार होगा, निवेश समझौतों पर जोर दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप आगे ये कहते हैं कि निवेशों का आकार बहुत बड़ा होगा, इससे अमेरिका में नई फैक्ट्रीज और नई इंडस्ट्री स्थापित होंगी, जिससे अच्छी सैलरी वाली नौकरियां पैदा होंगी। जबकि ट्रंप ने सोमवार को ही यह ऐलान किया था कि अमेरिका हॉर्मूज जलडमरू मध्य का गार्डियन बनेगा। चर्चा ये होने लगी या कहीं ऐसा एक दिन ना आ जाए कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को केवल हॉर्मूज का नहीं बल्कि पूरे अंतरिक्ष का, वो फिल्म आपको याद है ना, गार्डियन ऑफ गैलेक्सी आई थी, कहीं अपने आप को गार्डियन ऑफ गैलेक्सी ना कहने लग जाएं। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि हॉर्मूज मार्ग से गुजरने वाले सभी कार्गो पर 20% शुल्क वो वसूलेंगे और उनका तर्क था कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका उठा रहा है, इसलिए इसकी लागत की भरपाई अन्य देशों को करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि हॉर्मूज स्ट्रेट सभी देशों के लिए खुला रहेगा, लेकिन ईरान के जहाजों और ईरानी कार्गो पर पूर्ण प्रतिबंध यानी कि ईरानियन ब्लॉकेज लगाया जाएगा। ट्रंप की घोषणा के तुरंत बाद ईरान ने अमेरिका के इस भूमिका को सिरे से खारिज कर दिया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने 20% शुल्क के प्रपोजल पर तंज कसते हुए कहा था कि 20% तो बहुत ज्यादा है, हम निष्पक्ष रहेंगे। और इस बयान के सामने आते ही ईरान की सैन्य कमान ने भी साफ कहा था कि वो अमेरिका और हॉर्मूज का नियंत्रण या निगरानी करने नहीं देगा। तेहरान ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिकी सेना ने ईरान की अनुमति के बिना हॉर्मूज में हस्तक्षेप करने की कोशिश भी की तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। साथ ही खाड़ी देशों को भी अमेरिका के साथ सहयोग न करने की चेतावनी दी थी। अब ट्रंप की शुल्क लगाने वाली धमकी ने विशेषज्ञों और विश्लेषकों की आलोचनाओं को भी जन्म दिया, और खास तौर पर इस बात को लेकर कि जो शुल्क कहा गया है, यानी कि वो जो 20% का आप टैरिफ लगाना चाह रहे हैं, आप टैरिफ कहें, उससे टैक्स कहें, आप सिक्योरिटी मनी कहें, आप हफ्ता वसूली कहें, जो भी आप इसे कह लें, लेकिन इसे लागू कैसे किया जाएगा और फिर उसकी गणना कैसे की जाएगी, किस कार्गो पर कितना प्रतिशत टैक्स होगा, कितनी अवधि के लिए टैक्स होगा, इस बारे में क्लैरिटी का अभाव दिखाई दे रहा था। अब जो वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा जो हॉर्मूज स्ट्रेट से होकर गुजरता है, शिपिंग कॉस्ट में किसी भी तरीके का अगर इजाफा होता है तो फिर यह खर्च बढ़ सकता था, तेल की कीमतें बढ़ सकती थी। मैं भारत के ही परिप्रेक्ष्य में कहूं तो केवल भारत ही नहीं बल्कि जो तमाम देश हैं जो यहां से एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, उस पर इसका सीधा सीधा असर पड़ सकता था। भारत के अखबार इंडियन एक्सप्रेस की ही रिपोर्ट के मुताबिक भारत ऊर्जा का एक बड़ा आयातक देश है और इसके कच्चे तेल का आयात लगभग 40% एलएनजी यहीं से होता है। 60% एलएनजी का और पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी की अगर बात की जाए तो 90% इंपोर्ट इसी रूट के जरिए होता है। पश्चिम एशिया से हॉर्मूज स्ट्रेट के माध्यम से ही यहां से इंपोर्ट होता है, तो ऐसे में भारत में भी महंगाई की मार पड़ सकती थी। तो हॉर्मूज स्ट्रेट जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग है और यहां पर समुद्री कानून आमतौर पर किसी भी एक देश को ऐसे समुद्री मार्गों का उपयोग करने वाले जहाजों पर किसी तरीके का शुल्क लगाने की अनुमति नहीं देता। कानूनी रूप से भी अगर आप इसे देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की जो जहाजरानी एजेंसी है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि आईएमओ, पहले ही यह प्रस्ताव का विरोध कर चुका था और किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय जलडमरू मध्य से गुजरने के लिए शुल्क नहीं लेना चाहिए, ये बात कह चुका था। एक और एजेंसी रॉयटर्स की मैं बात करूं तो इसके मुताबिक
जर्मन कंटेनर शिपिंग कंपनी हपाग लॉयड ने इस शुल्क को बुनियादी तौर पर गलत बताया।